मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चार समकोट रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। कार समकोट रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। कच्ची बस्ती वासियों को पट्टे दो, पट्टे दो पट्टे दो। कच्ची बस्ती वासियों को पट्टे दो, पट्टे दो पट्टे दो। ठेला फुटपाथ वासियों को लाइसेंस दो, लाइसेंस दो लाइसेंस दो। ठेला फुटपाथ वासियों को लाइसेंस दो, लाइसेंस दो लाइसेंस दो। ऑनलाइन चालान के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो बंद करो। ऑनलाइन चालान के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो बंद करो। ऑनलाइन चालान के नाम पे लूट बंद करो, बंद करो बंद करो। गाड़ियों में एथेनॉल डालना बंद करो, बंद करो बंद करो। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना बंद करो, बंद करो बंद करो। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के साथ लूट फैलाना बंद करो, बंद करो बंद करो। अमेरिका से किया कृषि समझौता वापस लो, वापस लो वापस लो। अमेरिका की दलाली बंद करो, बंद करो बंद करो। अमेरिका की दलाली बंद करो, बंद करो बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कच्ची बस्ती वासियों को पट्टे दो, पट्टे दो पट्टे दो। मुखर्जी चौक की महिलाओं को व्यापार करने दो, करने दो करने दो। मुखर्जी चौक की महिलाओं को व्यापार करने दो, करने दो करने दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी ठेला फुटपाथ वासियों को लाइसेंस दो, लाइसेंस दो लाइसेंस दो। सभी ठेला फुटपाथ वासियों को लाइसेंस दो, लाइसेंस दो लाइसेंस दो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल लाल लहराएगा इंकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा इंकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा इंकलाब आएगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान एक हो एक हो एक हो, मजदूर किसान एक हो एक हो एक हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंग्रेजी है। आगे और लड़ाई है। तेरी है ना मेरी है, ये सरकार लुटेरी है, तेरी है ना मेरी है। ये सरकार लुटेरी है। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा। इंकलाब आएगा। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो। हम एक है। लुटेरों की तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं अरे चलेगी, लुटेरों की तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं अरे चलेगी, लुटेरों की तानाशाही। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अमेरिका की दलाली बंद करो बंद करो, अमेरिका की दलाली, बंद करो बंद करो, अमेरिका की दलाली, बंद करो बंद करो। अमेरिका की दलाली। आज आज चालकों को लाइसेंस दो, लाइसेंस दो, लाइसेंस दो, मुखर्जी चौक महिलाओं को लाइसेंस दो। लाइसेंस दो, लाइसेंस दो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, आज पूरे देश में मजदूर किसान संगठनों की ओर से जेल भरो आंदोलन रखा गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 12 साल से अधिक समय से मोदी सरकार इस देश के मजदूर किसानों और आम जनता को लूटने का काम कर रही है। उसके खिलाफ लगातार मजदूर किसानों के संघर्ष होते रहे हैं और आम युवा और छात्र भी इस शासन व्यवस्था में अपने आप को ठगा महसूस करता है। जो मोदी सरकार तानाशाही में भ्रष्ट और चूर थी, उसको जो अभी जेड जैन करके जो एक युवा वर्ग है, उसने भी नीट का जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में उनको
मुंह की खवाकर उनको ज़मीन दिखाई है और यह एहसास करा दिया है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी। आज जो है 10,000 से ज़्यादा जगहों पर देश के मजदूर किसान गिरफ्तारी देंगे और ये चुनौती देंगे सरकार को कि ये जो लूटने वाली जो नीतियाँ चल रही है, देश को बर्बाद करने वाली जो नीतियाँ चल रही है, उसको हम लोग सहन नहीं करेंगे। साथियों, जो सबसे पहली जो मांग है इस आंदोलन की, वो 4 श्रम कोड है, उसको रद्द करो। जो श्रम कानून थे, बड़े संघर्षों से हमारे देश की जनता ने उसको लागू कराया था पिछली सरकारों से, लेकिन उसको 4 श्रम कोड में बदल के मजदूरों को लूटने का जो इन्होंने काम किया है। दूसरा जो किसानों से सबसे बड़ा मुद्दा है, जब किसान आंदोलन हुआ तब ये कहा था सरकार ने हम MSP लागू करेंगे, लेकिन आज भी हमारे देश में किसानों के लिए कोई उपज जो है फसल का कोई उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया है, जिससे किसानी सौदे का एक तरह से बात हो गई है। कहने को हमारे देश में मजदूर किसान जिंदाबाद की बात हमारी सरकार करती है, लेकिन वास्तव में उनकी नीतियां उनको बर्बाद करने की है। हमारे उदयपुर की जहां तक हम लोग बात करें, कच्ची बस्तियों के पट्टे की हम लोग मांग कर रहे हैं। पिछले 50 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं। इस उदयपुर में 12,500 से ज़्यादा कच्ची बस्तियों में मकान है, लेकिन आज तक भी 7,500 से 8,000 लोगों को जो परिवार है उनको पट्टे नहीं दिए हैं। और जो खासकर जो वन विभाग पर जो ज़मीन पर जो कच्ची बस्तियाँ बसी है, चाहे माचला मंगरा हो, चाहे देवाली हो, चाहे भिलूराड़ा हो, ये कहा जाता है कि वन भूमि पर हम लोग पट्टे नहीं दे सकते। एक तरफ पूंजीपतियों को माइनिंग के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, उनको रिसोर्ट और होटल खोलने के लिए उनको लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन जब गरीब को अधिकार देने की बात आती है तो वो कहते हैं वन भूमि पर हम लोग नहीं दे सकते। अंबानी अडानी को पूरे जंगल के जंगल उनको दे रहे हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपने गुंडागिर्दी और तानाशाही मचा रखी है, देश की जनता जाग चुकी है और अब इस उदयपुर में भी हम लोग पट्टे की जो संघर्ष की जो हमारी लड़ाई है उसको तेज और व्यापक करेंगे। एक हमारे जो उदयपुर में पथ विक्रेता जो ठेला फुटपाथ वैसे ही हैं, उनको आए दिन लाइसेंस नहीं होने के नाम पर बेदखल किया जाता है। आपको मैं बता दूं, पिछले 5 साल से उदयपुर में एक भी ठेला फुटपाथ वैसों को नगर निगम ने लाइसेंस नहीं दिया है। यानी उनकी नज़र में सारे के सारे अवैध है। जो जिम्मेदारी नगर निगम की है वो पूरी नहीं करती है और हर ठेला फुटपाथ वैसे को अतिक्रमी करके उनके सम्मान और उनके रोजगार पर जो चोट पहुँचा रही है। और अभी फिलहाल का सबसे जो ताज़ा उदाहरण है, उदयपुर में मुखर्जी चौक की जो 40 महिलाएं थी जो पीढ़ियों से काम कर रही थी, जिनको हेरिटेज का दर्जा देके उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वो न करके एक तरह से उन्होंने बुलडोजर चला के उन महिलाओं के परिवारों को रोनने का काम किया है। इसके अलावा हम लोग अभी आजकल देखते हैं ये जो ऑनलाइन चालान है, ऑनलाइन चालान के नाम पर हर घर में एक तरह से कहीं पे आपने गाड़ी पार्क की, कहीं आपने गाड़ी रोकी तो तत्काल आपका फ़ोटो खींच के और आपके चालान बन जाएंगे। आज एक तरह से जो यातायात के नियम है उसको लागू करने के लिए जो नीति अपनानी चाहिए, जिस ढंग से पारदर्शी तरीका होना चाहिए, जिस ढंग से जांच होनी चाहिए, वो नहीं करके एक तरह से हर परिवार को जो है वो लूटने का जो काम चालान के नाम पे कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं पेट्रोल जो पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ता हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे एथेनॉल डाल के हमारे देश के जो लोग हैं उनकी गाड़ियों को भी जो है उनकी गाड़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और जो पूंजीपति है उनको पनपाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में जो भाईचारे से हम लोग रहते हैं, लेकिन जाति और धर्म के नाम पे जो सरकारें हैं जिनका यह होना चाहिए कि किसी भी सरकार का कोई धर्म या जाति नहीं है, लेकिन वो धार्मिक ध्रुवीकरण करके हमारे देश की एकता को भी खतरे में डालने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग आज या उदयपुर में भी जो विभिन्न ट्रेड यूनियन और जो हमारे किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, गरीबों के जो संगठन है, वो सब मिलकर यहाँ से टाउन हॉल से हम लोग कलेक्ट्री जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे। हम लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देके इन मांगों को सोल्व करने की बात करेंगे और साथ ही साथ गिरफ्तारी देकर ये एहसास भी कराएंगे कि हम अब ये जो नीतियाँ हैं लूटने वाली चलने वाली नहीं है। एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ, आज उदयपुर के जाड़ोल, कोटड़ा और गोगुंदा और अन्य तहसील हेडक्वार्टर पर भी हज़ारों आदिवासी अपने वन भूमि पर कब्जे और उनके पट्टे की मांग को लेकर भी वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो फाइल पेश कर रहे हैं। इसलिए अब ये जो सरकार है जो ये समझती चुनाव जीतने ही एक तरह से जनता को जीतना है, वो गलतफहमी इस जगह जनता दूर करेगी। ये शिविर नाटक है, कोई काम नहीं कर रहे हैं और ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये शिविर के नाम से ये कह रहे हैं कि भाई हम कर रहे हैं, तो जनता समझ चुकी है। वहाँ कोई मिलता भी नहीं है, वहाँ कोई जवाबदेह नहीं है। एक लाइट ठीक कराने हो तो उसके लिए भी महीनों महीनों लग जाते हैं। ये कह रहे हैं सरकारी भवन और सब खस्ता हाल हो रहा है और खुद के भवन के लिए कह रहे हैं कि
आप अर्जी दे दो, दूसरों को बोल रहे हैं। अरे मैं यही कह रहा हूँ कि ये नगर निगम भी एक तरह से ठेके पे चल रहा है। इन्होंने भाजपा का ऑफिस बना रखा है इसको, और जो अब ये जो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, ये गलतफहमी इस उदयपुर की जनता इस बार दूर करेगी। और जो तानाशाही है भाजपा की, जनता हर चीज़ माफ़ कर सकती है, लेकिन जो अहंकार है उसको माफ़ नहीं करेगी। इनको आने वाले चुनाव में भी ये जो इनके कारनामे रहे हैं वो सारे उसका जवाब देगी। नए चुनाव सामने खड़े हो गए हैं और लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं लोग। हाँ, फीडबैक कुछ भी ले ले, जनता का फीडबैक बता दिया इन्होंने। दिल्ली में बता दिया, जो इनका जो जिसको वो खुदा मानते थे उसको भी उन्होंने झुकाने का इन्होंने काम करा। तो वहाँ देश की जनता जब एक हो जाती है, उदयपुर भी जनता भी एक होकर इनको सबक सिखाने का काम करेगी। अभी अरावली पहाड़ियों को लेकर मुद्दा चला हुआ है, कलेक्ट्रेट में बैठक चल रही है। ये फंस गए हैं अरावली वाले मामले में। अरावली जो पहाड़ है वो नीचे से होता है, उसकी जो परिभाषा उन्होंने गढ़ी थी, जिसमें 90% जो है वो माइनिंग और जो रिसोर्ट बनाने का काम वो कर सकते हैं, उसको बर्बाद करने का काम वो कर सकते थे। लेकिन वो जनता की एकता, और खासकर उदयपुर और मेवाड़ की जनता की जो एकता थी, जो संघर्ष था, जो सड़कों पे भी उतर के आया, आज मजबूर होकर कमेटी बना के वो जांच करने आई है। उम्मीद है वो कमेटी ढंग से काम करेगी और इस उदयपुर की जो पहाड़ी है, मेवाड़ की जो पहाड़ी है, राजस्थान में जो हमारा अरावली है, और भी राज्यों के साथ जुड़ा अरावली है, उसको सुरक्षित करने का, उसकी संरक्षण करने का काम करेगी। आप एक पार्षद भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, और कैसा राष्ट्र हमको बनाना था और कैसा बना दिया? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। हम लोग सोचते थे कि बेहतर देश बनाएंगे, दुनिया बनाएंगे, लेकिन आज पिछले 12 सालों में तो ये हो गया कि जो कुछ है हम उसको बचा ले तो भी हमारी एक तरह से उपलब्धि है। जो कुछ भी है वो सारा छीना जा रहा है। कि किस तरह से जो मतलब आपके कपड़े पहन रखे, तो ये भी मोदी जी का और बीजेपी का एहसान है कि हमारे कपड़े पहन रखे, मतलब वहाँ तक उनकी नज़र है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि जो एक इतनी हमारे देश में संपदा है, इतनी संसाधन है कि अगर सही ढंग से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, हर इंसान एक सम्मानजनक ढंग से जीवन निकाल सकता है। लेकिन एक इंसान के लालच को भी ये धरती पूरा नहीं कर सकती है। जो बीजेपी का जो अमेरिका के साम्राज्यवाद के साथ जो जिस ढंग से गठजोड़ है, और जिस ढंग से अमेरिकी पूंजीपतियों और अंबानी अडानी को जो पनाह देने का काम कर रही है, मुझे लगता है कि जनता उसको जरूर जवाब देगी।